हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। और मैं आज आ गई हूँ नई वीडियो लेके और एक टॉपिक लेके। तो उसकी टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि लोग क्या किस तरह से अपने घर को मतलब घर को और बुटीक को मैनेज करें। तो आज मैं उसी बारे में बात करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेंगी मेरे साथ सीखने को। तो मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आज से ही कर रही हूँ। मैं 10 साल से काम कर रही हूँ अपने घर से और मैं बहुत ही अच्छा काम करती हूँ और मेरे कस्टमर मुझसे बहुत ज्यादा खुश हैं। तो गाइस क्या होता है कि कस्टमर हमारे आते हैं, बन जाते हैं, तो उनको हमें किस तरह से बताना है कि कपड़ों को कैसे लेना है और किस तरह मतलब किस डेट पे हमें देने हैं। कस्टमर कई बार ऐसे होता है कि वो जल्दी वाले आते हैं तो उनको हम जल्दी में देना ही होता है। और तो जो कि हम नहीं ले सकते उनसे ज्यादा टाइम, वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ फंक्शन है, शादी है, तो उनको देना ही है। गाइस हर कोई चाहता है कि हम शादी में पहनेंगे, तो अगर शादी ही निकल जाएगी तो कपड़ों का क्या होगा। तो मुझे जरूर जो जरूरत वाले ज्यादा होते हैं तो उनको जरूर देना होता है उन कपड़ों को। तो इस तरह से मैं करती हूँ अपना काम कि मुझे देने हैं तो देने हैं। मैं जब का बोल देती हूँ उसी टाइम पे। सबसे बड़ी बात है कि मैनेज आपको टाइम का करना चाहिए। जो कस्टमर टाइम पे कपड़े देते हो ना, तो वो कस्टमर कहीं नहीं जाने वाले, वो हमारे पास ही आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कपड़ों का कोई मतलब नहीं है, जब देने हैं तब देने हैं, उनके पास वापस नहीं जाते लोग। तो बोलते हैं वो तो देती ही नहीं है कपड़े, इतने दिन से हमारे पड़े होते हैं। और जो कस्टमर सोचता है कि टाइम की वैल्यू रखता है कि भैया उसको तो देने हैं, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे घर में फंक्शन है तो हाँ उसको टाइम दूंगी कि मैं इतने टाइम तक दे सकती हूँ। तभी आप उनसे बोलो कि हाँ इतने टाइम तक आप दे सकते हो तो ले लो कपड़े। और बाकी वो जब बोल दे तो उनको तभी देना है, तभी कस्टमर सेटिस्फाई होता है इससे। और हमें भी इस बात में खुशी होती है कि चलो उनके कपड़े हो गए, अपने टाइम पे पहन लेंगे वो लोग। तो जो लोग ये वो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी वैल्यू बढ़ती है और हमें अच्छा लगता है। इस चीज से हमारे कस्टमर को खुशी मिलती है कि चलो टाइम पे हमें मिल गए। और मैं क्या करती हूँ, मैं तो टाइम से पहले ही कर देती हूँ कपड़े। तो गाइस दूसरा टॉपिक मेरा ये है कि आप घर का और बुटीक का काम कैसे करें। तो ये मेरा काम भी घर का बुटीक का दोनों का होता है। मेरे घर भी कोई काम करने वाला नहीं है, मैं खुद ही करती हूँ सारे काम। तो गाइस मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, उठ के अपना पानी वानी पी के वॉक पे जाती हूँ। मैं कम से कम आधा पौन घंटा वॉक होता है मेरा। वॉक के बाद में वॉक भी जरूरी है, इसलिए होता है सुबह का, क्योंकि हम सारा दिन मशीन पे बैठे होते हैं तो हमारी कमर अकड़ जाती है। और वैसे भी एक्सरसाइज वॉक कुछ जरूरी होता है सुबह का करना, तो वो मैं करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आके अपने बच्चों का लंच तैयार करती हूँ। उसके बाद मैं उसी टाइम पे खाना वाना रेडी करके रख देती हूँ। अपना खाना मैं 12 बजे बनाती हूँ, बच्चों का मैं टिफिन तैयार करके उनको भेज देती हूँ स्कूल। तो उसके बाद फिर मैं अपना बुटीक संभालती हूँ। उसमें क्या होता है कि 3 बजे तक मुझे 2 सूट तैयार करने हैं, उससे पहले मैं मशीन से नहीं उठती। 3-4 बजे तक मेरे बच्चे आ जाते हैं, उससे पहले मैं 2 सूट रेडी कर देती हूँ। और 2 सूट का आप समझ सकते हो कितना चार्ज होता है, वो मैं बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगी। और इतना उसके बाद हम रात को भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम, तो उससे भी हमारा 1 सूट और रेडी हो जाता है। तो 2-3 सूट तो मेरे दिन के हो ही जाते हैं घर से। और गाइस इतना भी कर लो ना, बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के साथ में। तो ये मेरे टॉपिक थे, और भी अच्छी टॉपिक बताऊंगी। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप कौन से टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे बताना जरूर। तो गाइस इतना ही आज की वीडियो में। बाय बाय।